आपका फर्स्ट सीरियल है? हाँ, फर्स्ट फेमस सीरियल है। उससे पहले शो किए बेसिकली एपिसोडिक किया दिल्ली में। तो पहले दिल्ली में थी, 3 to 4 इयर्स दिल्ली में स्ट्रगल किया, बट उस टाइम मैं तब तक सीरियस नहीं थी। एज अ पार्ट टाइम इनकम और अपने कॉलेज के लिए पॉकेट मनी के लिए मैं करती थी काम, और सीरियस नहीं हो रही थी, या कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था कि मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता था पहले से सोच रखे थे कि नहीं, मुझे ये लाइन में आना है? नहीं नहीं नहीं, ये सोच कब आया? ये एक्चुअली सोच नहीं आया, लगातार काम मिलता रहा। मुझे लगा चलो काम मिल रहा तो चलो पॉकेट मनी भी अर्न हो रहा है। धीरे धीरे करके मुझे काफ़ी डायरेक्टर्स लोग, जब मैं जाती थी ऐड शूट्स के लिए, मैं दिल्ली में थी और बाई चांस मेरे कॉलेज में जो बच्चे थे वो एड, कुछ मास कॉम के बच्चे भी थे, तो उनके लिए वो लोग एड एजेंसीज को जानते थे, तो वो मेरे पिक्चर्स जो है सर्कुलेट हो गए। तो मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया ऐड का, तो वहाँ से मेरा लिंक्स बनने लगे, लोगों के पास नंबर चला गया, ऐड भी मिल गया, तो उन्हीं ने मुझे 3 ऐड दिया। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? तब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही थी आईपी कॉलेज से। फिर बैंक में भी जॉब किया, समर वेकेशंस में आईसीआईसीआई बैंक में। तो हाँ, मुझे थोड़ा सा मुझे लगता था कि एक जो फील्ड पे जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो अलग होता है, तो उस क्वालिफिकेशन थोड़ा इंक्रीज करने के लिए थोड़ा दिक्कत भी था फैमिली में। तो कैसा बैकग्राउंड है आपका फैमिली का? मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी पापा का बिजनेस रहा है, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, अप टाइम भी देखा है स्कूल टाइम में, देन डाउनफॉल हुआ जब मैं कॉलेज में गई। तो मम्मी को यही था कि जल्दी से नौकरी लग जाए। तो और आप फिर बड़ी हो क्या? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। कि अच्छी परसेंटेज आई थी 12th में, तो मम्मी को ये था कि डाइट का कोर्स करके और जल्दी 1-1.5 साल में टीचर लग जाए स्कूल में। तो मम्मी को वैसा था फिर, बट पापा चाहते थे मेरे को ज़्यादा पढ़ाना। तो पापा चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊँ, कॉलेज करूँ, मास्टर्स करूँ, एमए करूँ। तो पापा का वो था, तो पापा ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली कॉलेज में डाला, पढ़ो। बट फिर मुझे मम्मी पापा का समझ के मैंने 1 साल में कॉलेज छोड़ा, पर कॉरेस्पॉन्डेंस से कंटिन्यू रखा पढ़ाई। और मतलब इस तरह से ही काम कर करके पॉकेट मनी आता था, तो अपना भी करती थी और सिस्टर्स का भी करती थी। तो वैसे करते करते एमबीए तक किया। फिर ये दियाबती कैसे आया? वही जब एमबीए के बाद जब लगने लगा कि अभी मम्मी पापा तो सीरियसली वेट कर रहे थे मेरी जॉब लगने का, इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिया था, काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए थे, कॉल्स भी आ रहे थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि अब तो पक्का मुझे, और मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करके भी देखा था 9 to 5, मतलब 8 की बैंकिंग है, बट हमें 6 बजे छोड़ दिया जाता था। तो मुझे समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं इससे ये मेरा एम्बिशन नहीं है, ये मेरा ड्रीम नहीं है, मेरी एक मुझे कॉमन मैन लाइफ नहीं चाहिए थी। मुझे लगता था इसमें लाइफ में कोई रस नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। बैंक जाओ, वहाँ पे कई लोगों से मिलो, वो अच्छा लगता था। और फिर 6 o'clock, बट कुछ मंथ्स के बाद बोर होना शुरू हो गई मैं कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो फिर जब लगने लगा एमबीए हो गया है, 4th सेमेस्टर चल रहा था, तो इंटरव्यूज़ देना शुरू किया। तो तब मम्मी पापा बहुत सीरियस हो गए थे कि अब तो जॉब लग के शादी हो जाएगी, अब तो इसकी। वो शादी का वेट कर रहे थे और जॉब लगने का वेट कर रहे। तब मुझे लगने लगा कहीं ना कहीं कुछ है मेरे अंदर जो मुझे पूरा करना है और अधूरा रह गया। तो काफ़ी मेडिटेट किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं एक बार सीरियसली यहाँ ट्राई करना चाहती हूँ, जो मैं काम सोच रही थी कि मेरे में टैलेंट नहीं है। तो थिएटर ज्वाइन किया, एमबीए के दौरान ही मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। तो 1 साल थिएटर किया, और वहाँ सब लोग मुझे काफ़ी सराहना करते थे मेरी एक्टिंग की, क्योंकि मैं बहुत नेचुरल एक्टर हूँ, अच्छा है। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगा। तो मैंने सोचा 1 साल जो है आफ्टर एमबीए मैं इंडस्ट्री को देती हूँ, टेलीविज़न, स्पेशली टेलीविज़न करना चाहती थी। तो बॉम्बे जाके स्ट्रगल कर, मैंने सोचा बॉम्बे जाके स्ट्रगल करती हूँ, बट वो बहुत टफ था। मेरी मिडिल क्लास फैमिली से कोई नहीं आया था कोई बॉम्बे। लकीली क्या हुआ, दियाबाती का ऑडिशन मैंने दिल्ली में ही दिया, वहाँ मैं शॉर्टलिस्ट हुई, तो उस बहाने बॉम्बे आना हुआ। और विदिन 1.5 month मुझे शो भी मिल गया ऑडिशंस के बाद। कैसे लगा? बहुत खुशी लगा ना? मुझे तो ऐसा लग रहा सपना ही है। 2 सालों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड है या ये सपने की। 1 साल तक मुझे यही लग रहा था कि ये सच में रियल है या अनरियल है, मुझे लगता ही नहीं था ये सच हो गया है। फिर लाइफ कैसे चेंज हो गया? लाइफ एकदम से चेंज हो गया। लाइफ मतलब आई थिंक जिस दिन मैंने ट्रेन पकड़ी बॉम्बे की, वहीं से शुरुआत हो गई थी चेंज की। तो मतलब आप अकेले आए हैं? मैं अपने कोऑर्डिनेटर के साथ आई थी, जिन भैया ने मुझे ऑडिशन बताया था। पिंकिश द्विवेदा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनकी दिल्ली में। वो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी शॉर्टलिस्ट हुई थी सेम कैरेक्टर के लिए, संध्या के लिए। तो वो भी आई थी। उसके बहाने एक मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला, और मम्मी पापा को भी समझाने के लिए हेल्प हुआ कि देखो ये भैया जा रहे हैं साथ में, उनसे मिलवाया। फ्रेंड को तो जानते ही थे,
तो वो पुरानी फ्रेंड थी कि ये भी शॉर्टलिस्ट हुई है, तो हम लोग साथ में जा रहे 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। बट मैं शॉर्टलिस्ट हुई तो उन्होंने रुकने को कहा, और ये समझ में आ गया कि अगर वापस गई तो मम्मी पापा नहीं आने देंगे। अच्छा। हाँ, तो रुकी रही, उनको बोला कि उन्होंने रुकने को बोला है, ऐसे कर करके। फिर बॉम्बे में कुछ जान पहचान के रिश्तेदार भी थे, तो फिर उनसे सपोर्ट करके हो गया। मतलब फिर 1.5 महीने बाद तो हो ही गया मेरा सिलेक्शन। फिर हो गया। हाँ, फिर मम्मी पापा आ गए मुंबई? नहीं, मम्मी पापा आए, मम्मी पापा को 3 to 4 मंथ्स बाद आए। मेरी सिस्टर पहले आ गई थी, सिस्टर हेल्प करने के लिए आ गई थी। कैसे ये जो मेगा सीरियल, कैसा लाइफ कैसा चलता है आपका? हम जैसे बाहर से देखते हैं सुबह से शाम तक शूट होता रहेगा, कैसा कैसा लाइफ? बहुत टफ लाइफ होता है। बेसिकली पर्दे पे परफॉर्मेंस करने में तो बिकॉज टैलेंट है तो बहुत मज़ा आता है, बट कहीं ना कहीं आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप क्या हो वही भूल जाते हो। मतलब एक आपकी पर्सनल लाइफ क्या होती है। मतलब जब मैं सीरियल कर रही थी मुश्किल से मम्मी को बात कर पाती थी, ये हालत हो जाता है, क्योंकि सुबह 8:15 बजे का कॉल टाइम होता है, 10 बजे तक शूटिंग खत्म होता है। तो बट बिकॉज आपका एम्बिशन होता है और लोगों का इतना प्यार मिलता है, तो वो वक्त कैसे गुजर जाता है, बह जाता है बेसिकली पानी की तरह, पता ही नहीं चलता है। मुझे वो 5 साल कैसे गए मुझे पता ही नहीं। मतलब मैं एक्चुअली संध्या बन गई, अपने लिए भी वही हो गया। तो बहुत अमेजिंग एक ड्रीम लैंड है, और जिनका भी इच्छा रहती है एक्टर बनने की ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। दियावती में आपको ऐसा कुछ मिला जो आपके लिए ऐसा कुछ अलग सा था कि इसको कैसे करूँ, क्या करूँ? ऐसे भी आपका रोल एक बहुत IPS हर दिन ऐसे ही लगता था मुझे। तो आई थिंक 2000 इनफैक्ट जब तक शो बंद हुआ, शो जब लास्ट क्लाइमेक्स तक था, मुझे हर दिन ऐसा लगता था नर्वसनेस स्क्रिप्ट को देख के कि इसको कैसे करना है। जो है वही इसलिए ज़्यादा सोचती थी। हर सीन से पहले मैं नर्वस होती हूँ कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करूँ, क्योंकि मैं जितना ही बेस्ट कर लूँ मुझसे भी बहुत बेस्ट लोगों ने किया हुआ है। तो मुझे एक मार्क पे पहुँचने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ें देना ज़रूरी है। तो हर दिन एक नर्वसनेस तो होती ही थी। तो वो नर्वसनेस एक गुड नर्वसनेस भी थी मेरे लिए, जिसकी वजह से मेरे अंदर कभी मोनोटोनस नहीं हुआ कि आ गया है। तो मेरे लिए रिफ़्रेशिंग होता था, नया होता था सीन, तो लोगों को भी रिफ़्रेशमेंट। हर दिन संध्या जो है ग्रो करती हुई दिखाई देती थी, ऐसा मुझे लगता है। फिर ये तो आपका लाइफ में बहुत कुछ चेंज लाया। उसके बीच में आपका शादी हुआ सर? हाँ जी, मेरे बीच में शादी भी हुआ। लाइफ तो चलती रहनी चाहिए। तो मैंने जो सोचा था कि इस समय पे शादी, इस समय पे बेबी, तो वो मेरी जो प्लानिंग है वो परफेक्टली चल रही है। प्लान के हिसाब से हाँ, वो चल प्लान रहा के है। हिसाब से चल रही है। कैसा हुआ आपका मुलाकात? मेरा मुलाकात रोहित से सेट पर ही हुआ। वो मेरे डायरेक्टर थे, शो को डायरेक्ट करते थे, और वो भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से। तो काफ़ी उनमें मुझे अपना कल्चर, अपना बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं उनसे अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, फिर शादी हुआ। तो लव मैरिज ही करना चाहती थी, लव मैरिज हुआ। सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से? सब कुछ मतलब वैसे सोचा नहीं था कि मेरी मम्मी बोलती है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है। जो मैं डायरी लिखती हूँ अपनी, तो उसमें जो मैं लिखती, बचपन से लिखती आ रही हूँ, वो सब चीज़ें वैसी होती जा रही है। सो नाइस। यस, तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन आपका जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है। पॉजिटिव थॉट्स, मैनिफेस्टेशन जो आप लाइफ में करते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं अगर स्ट्रांगली करते हैं तो। फिर अभी उसके बाद और कुछ सीरियल आपने पकड़ा नहीं? अभी देखना शुरू किया है, लुक टेस्ट देना शुरू किया है। तो कुछ मुझे उतना प्रभावित करने वाला, जो मुझे प्रभावित करे तभी मैं उसमें कुछ परफॉर्म करना चाहूँ, तो वैसा अभी तक कुछ नहीं मुझे मिला है। बट अभी सोचा है कि अभी जैसा भी मिलेगा तो करूँगी, अगर डिमांड रहेगा तो अभी तो लुक टेस्ट देना शुरू किया है, तो लेट्स सी। पिछली बार तो मैं बहुत लकी रही कि ऑडिशन दिया दिल्ली से ही और उसमें सेलेक्ट हो गई। इस बार देखती हूँ कितनी लकी हूँ। आप इससे पहले सीरियल देखा करती थी, आप जब पढ़ाई करती थी? मम्मी मेरी बहुत देखा करती थी, और दादाजी मेरे देखा करते थे। तब मेगा सीरियल था या पहले से जब छोटा छोटा सीरियल आता था वैसा था? जब मैं बचपन में देखा करती हाँ। थी, मुझे यादें ये है कि मेरे दादाजी 8:30 बजे समाचार देखते थे दूरदर्शन पे। तो मेरे दादाजी बड़े शौक से उसको बैठ के देखते थे। तो उस टाइम हम लोग खेल रहे थे, दादाजी ध्यान नहीं देते थे कि समाचार आ रहा है तो देखने दो। तो उस टाइम पे मुझे तब से मेरा टीवी के लिए अट्रैक्शन हुआ कि मतलब इसमें ऐसा क्या है जो मेरे दादाजी हमें ना देखकर इसको देख रहे हैं। तो तब से ऐसा हुआ कि कुछ टेलीविज़न इज़ वेरी, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोग काफ़ी उसको देखते हैं। फिर जब
स्कूल में थी तब कुमकुम सीरियल मेरे दादाजी का फेवरेट सीरियल था, कुमकुम और ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो चाहे कुछ हो जाए मेरे दादाजी वो मिस नहीं करते थे, और मुझे दादाजी से बहुत अटैचमेंट रहा है शुरू से, दादी दादाजी से। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इनकी आंखों में इतना अच्छा दिखने के लिए, तो एक होता है ना बच्चा अपने दादा दादी का फेवरेट रहने के लिए, तो अगर मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि उनको वो बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगता है इट्स वेरी गुड। अच्छा, ये जो मेगा सीरियल का कल्चर जो है ना, हर दिन आता रहता है, ये कब खत्म नहीं होता है। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे लगता है लोग देखना चाहते हैं इसलिए ख़त्म नहीं होता, लोग देखना बंद ही नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मैं जब अपने फैन से मिलती हूँ तो दिया बाती भी बंद हुआ, उनको अभी तक दुख है, मतलब वो उसको और देखना चाहते थे। मतलब मैं थक गई थी काम करते करते, बट लोग देखना चाहते थे। तो मुझे लगता है ये बिकॉज लोग देखना चाहते हैं जिस चीज़ को, और उनका बहुत दिल टूटता है जब उनका पहले क्या होता था जब हम छोटे थे, वो वीकली एक ही दिन रहता था, हम वेट करते रहते कब आएगा उस दिन। लेकिन आजकल क्या है, वो हर दिन आता है। फिर ऐसे मेगा सीरियल में क्या होता है, ये देखेगा वो देखेगा, एक पूरा एपिसोड चला जाता है। कैसे, आपको कैसे लगता है? मुझे लगता है कि आजकल अगर कुछ इम्प्रेशन होगा कि ऐसा कुछ एक हुआ है, वो स्टोरी तो ज़्यादा आगे नहीं जाता है क्या? मैं दीदी, अगर आप वेट करने की बात कहें तो मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आजकल लाइफ में वेट तो किसी चीज़ का रहा ही नहीं है। इनफैक्ट लवर का भी वेट नहीं रहा है, बिकॉज यू नो अगर कहीं कोई आपका बॉयफ्रेंड, फ्रेंड या हस्बैंड दूर भी गया है तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग पे या फेस टाइम उससे कर सकते हैं। तो कुछ वेटिंग जैसी लाइफ में कुछ चीज़ रही नहीं है। तो अभी उसकी बात ही क्या करें, लाइक किसी को वेट करना अच्छा नहीं लगता, आप बस स्टैंड पे भी वेट नहीं करना चाहेंगे, वो लाइफ हो गया। अगर सीरियल हफ्ते में भी आएगा तो लोग हॉटस्टार पे या वूट पे या दूसरे ऐप्स पे उसको 1000 बार देख लेंगे, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो लोग एक्चुअली ऑडियंस है, कि हर रोज़ आ रहा है। नोबडी वांट्स टू वेट, आई थिंक इन टुडेज जनरेशन नोबडी वांट्स टू वेट। इसी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी जल्दी है, तो इसी वजह से शायद वीकली ना होके एवरी डे जो आप है। जितने सारे लोग उसमें काम करते हो, बोर नहीं लगता है? हम इतना देखते हैं, फिर तो शूटिंग उसी तरह का पूरा होता रहता है। नहीं, बोर तो बिल्कुल भी कभी नहीं थक होता नहीं है। जाते हो आप लोग, जितने सारे आर्टिस्ट? टैलेंट वही, जब तक काम बहुत अच्छा आता रहता है तो कभी बोर जैसा तो नहीं होता है, क्योंकि बोर इंसान तब होता है जब उसको अटेंशन नहीं मिलती है। और मैं इस बात में लकी रही हूँ कि मुझे प्रोटैगनिस्ट का रोल मिला, कि स्क्रिप्ट्स वेट कर रही होती थी, मेरे लिए मुझे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी था। तो जब तक आपको लाइफ में, इनफैक्ट लाइफ में भी एक वाइफ को कभी बोर नहीं लगता जब तक उसका हस्बैंड उसको अटेंशन देता है। तो वही लाइफ का रूल है कि जब तक आपको अटेंशन मिलता है आपको अच्छा लगता है, बट जहाँ अटेंशन डाइवर्ट होता है, जहाँ फोकस कहीं और जाता है, तो फिर आपको लगता है कि आपका वजूद कहीं कहीं मिस हो रहा है, तो फिर आप पीछे बैक स्टेप लेना शुरू करते हो और फिर आप बोर होना शुरू करते हो। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, ऐसी मैं हूँ। तो जब तक आप सेंटर स्टेज पे हो, लाइट्स आपके ऊपर आ रही हैं, आपकी तो पलक भी नहीं झपकती है। पलक झपकने के लिए आपको देखना पड़ता है, अरे झपकूँ या नहीं झपकूँ, कहीं मेरा फेस डिस्टॉर्टेड तो नहीं हो जाएगा। तो बोर जैसा तो कुछ भी नहीं है जब तक आप फोकस में हो। फिर आपको कभी फिल्म में आने के लिए मन नहीं किया? फिल्म शुरू से तो मेरा नहीं था टारगेट। मेरा पहली बात तो मुझे ये भी नहीं था मैं एक्टर हूँ। एक्टर भी मुझे दिया और बाती हमने संध्या ने बनाया है। उस पहले तो मैं फ्रेशर ही थी काफ़ी, एक नॉर्मल सी लड़की थी और जो सिर्फ स्क्रीन से नहीं डरती थी और कॉन्फिडेंट थी। तो रोज़ सीन करते करते, हर रोज़ परफॉर्म करते करते मैं एक्टर बन गई, और बिकॉज वो इतना चैलेंजिंग था। अब मुझे लगता है कि हाँ, अगर अब कोई अच्छा रोल आएगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी। किसी एक को एक मेगा सीरियल में मेन रोल मिल जाएगा तो वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं? हाँ, अगर लोग पसंद करेंगे तो ज़रूर बन जाता है। लोग पसंद करेंगे तो आजकल तो लोग म्यूजिकली में भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आजकल तो सेलिब्रिटी बनना मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर अट्रैक्शन होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, मुझे ये लगता है। फिर वो लाइफ कैसा होता है? जैसे एक सीरियल, अभी तो आप मेन रोल में कर चुके हो, अभी आप सेलिब्रिटी बन चुके हो, फिर लाइफ कैसा? ज़्यादा मीटिंग जाते हो या क्या, कैसा चलता है? लाइफ वही होता है, एक वर्किंग बिजी वूमन की जो लाइफ होती है वैसे ही होती है, बिकॉज आई एम नॉट अ होम मेकर, आई एम नॉट अ हाउस वाइफ। तो एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर, एक घर पे रहने वाली लड़की, लेडी की लाइफ और एक वर्किंग वूमेन की लाइफ अलग ही होती है। तो वैसा ही है, जैसे एक वर्किंग वूमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अकाउंटेबल होती है वो अपने काम के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए। एक करियर ओरिएंटेड वूमेन और एक
जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का है उस वही मेरी लाइफ है। मेरे आई एम अ वर्किंग वूमेन, तो बेशक मैं घर पे रहती हूँ बट आई एम अकाउंटेबल टू माई फैंस। तो मैं आप इंस्टाग्राम अभी जो स्टोरीज बोले हैं वो दोनों में कैसे बैलेंस करते हो? ऐसे घर में आपका छोटा बच्चा है, हाँ जी, फिर आप बाहर भी जाते हो, काम करते हो, बैलेंस कैसे करते हो? बैलेंस किसको मैंने ज्यादा time? ये एक अच्छी चीज़ करी कि मैंने दिमाग लगाया और मैं न्यूक्लियर फैमिली में नहीं गई, मैं फैमिली जॉइंट फैमिली मैंने रखा, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा सा इस मामले में दूर का सोचती हूँ। और उस टाइम पे मैं सेल्फिश नहीं हुई और सोचा कि यू नो जॉइंट फैमिली इज़ द बेस्ट। मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ कि कल को बेबी होगा तो उसको बहुत हेल्प होगी। मैं अगर बीमार पड़ी या हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हुआ तो अगर मैं काम पे रही तो पीछे से कौन है देखने के लिए। ज्यादातर आजकल लोग ये नहीं सोचते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बहुत लोगों को अच्छा, लेकिन आप वेटिंग तो नहीं अलग है ना सोचते लाइफ हो। में, कुछ भी फोरकास्ट फ्यूचर का सोचते ही नहीं है, सिर्फ आज में भी नहीं जीते हैं, पास्ट में जीते हैं एक्चुअली हाँ। लोग। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरा दोनों का ही है। रोहित की ज़्यादा ऐसे सोचती कि कल को बीमार हो गई तो कौन देखेगा, क्योंकि ऐसा होता था जब मैं अकेली आई थी बॉम्बे, तो एकदम से तो मम्मी अपनी चलती हुई लाइफ को नहीं छोड़कर आ सकती थी। मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी स्टडीज़ चल रही थी, तो उस टाइम पर भी काफ़ी बीमार हो जाती थी तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फिर मिस होती थी फैमिली, और मुझे लगता है बच्चों के लिए तो बेस्ट होता है उसके उनके दादा दादी चाचा चाची का प्यार, वही एक चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, बढ़ते हैं। अच्छा बढ़ते हैं। तो मैं उस मामले में लकी हूँ कि जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मेड्स तो आजकल आप भरोसा नहीं कर सकते, आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं, उनको अटैचमेंट नहीं रहता है। मुझे तो ऐसी कोई नहीं मिली जिसको इतना अटैचमेंट रहे, तो मेरे को बट मेरी मदर इन लॉ है, उन पर विश्वास है, तो वो बहुत अच्छे से टेक केयर करती हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, तो जिस दिन मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे ब्रदर इन लॉ कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा समय घर पे दे। और ये भी लकी और भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि सोहम के साथ जो मेरा बेटा है उसके साथ में उसकी बहन भी है, मेरे ब्रदर इन लॉ की छोटी बेबी है जो 20 दिन छोटी है सोहम से, तो दोनों को भी एक अच्छा ट्यूनिंग हो जाता है, कंपेनियनशिप मिलती है फिर। हाँ। आप अभी और क्या कर रहे हैं? जैसे आप बोल रहे थे कि आप उड़ीसी में आपका बहुत हाँ जी। इंटरेस्ट है, क्या कर रहे हैं? आज मेरा उड़ीसा आने का रीज़न ही यही है कि मैं काफ़ी वक्त से आना चाहती थी, बिकॉज ओडिसी मैं सीख रही हूँ 2014 से, जब मैं दिया और बाती हम करती थी। तो सीखते सीखते मैंने थाईलैंड में भी एक शो किया है और बॉम्बे में भी करती रहती हूँ। आप ओडिसी कहाँ से सीखे हो, किससे? जो मेरे गुरुजी हैं सनातन चक्रवर्ती, वो गुरु केलुचरण महापात्र से ही उन्होंने सीखा हुआ है, सुजाता जी से, तो वो उनकी मेन गुरु है। मैंने भी सुजाता मैम से जो है वर्कशॉप लिया है। तो मेरे गुरु जो मुझे सिखाते हैं रेगुलर डेज में वो सनातन सर हैं, तो उनसे वो हर रोज़ मुझे मॉर्निंग में आके ट्रेन करते हैं। तो एवरी कितने डे साल सीखे हो ओडिसी? 2014 से सीख रही हूँ, तो 4 से 5 साल तो हो गए हैं। ये इंटरेस्ट कैसे आया? ये एक्चुअली दिया और बाती हमें के ज़रिए मेरा आईपीएस का वो आने वाला था, आईपीएस बनने वाली थी संध्या, और उस टाइम मैं बहुत मोटी थी, तो मुझे एकदम से वेट गिराना था, तो इसलिए मैंने, और मुझे फाइटिंग्स भी मेरी काफ़ी ज़रूरत होगी, फाइटिंग सीन्स काफ़ी आने वाले थे, तो मार्शल आर्ट्स मैंने सीखा, रनिंग काफ़ी किया, तो मैंने वेट तो गिरा लिया। तो 52 डेज़ मैं आउटडोर लोकेशन में रही, तो वहाँ मुझे रोज़ डांस करने का मन करता था अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो मैंने काफ़ी वीडियोस निकाले, तो ओडिसी के वीडियोस काफ़ी आते थे क्लासिकल डांस के, तो मुझे याद आया बचपन में मैं दूरदर्शन पे डांस देखा करती थी, तो मुझे लगा क्यों ना इस चीज़ को भी एक बार एक्सप्लोर किया जाए। तो जब बॉम्बे वापस आई शूटिंग से, तो मैंने फटाक से काफ़ी सारे नंबर्स को ट्राई किया जस्ट डायल से लेकर, तो मुझे मेरे गुरुजी मिले सनातन सर, तो उन्होंने पहले तो मुझे बोल दिया कि आप नहीं कर सकते, आपका तो ऑलरेडी 12 to 30 आवर्स का शूटिंग रहता है, तो आप तो नहीं सीख सकते, आप मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे और अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। तो उनकी बात मुझे एकदम लग गई, मैंने बोला नहीं सर, जो मैं ठान लेती हूँ मैं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि आप नहीं कर पाओगे, 1 महीना मेरा वेट करोगे उसके बाद गायब हो जाओगे। मैं बोला सर मैं रेगुलर, और वो वक्त है मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आज तक मैं कंटिन्यू क्लास के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो अगर शूटिंग मेरी होती थी अर्ली मॉर्निंग होती थी तो मैं इवनिंग में आके करती थी डांस क्लास, और अगर जैसे 8:15 पहुंचना होता था सेट पे, तो सेट के पास में ही मैं रहती थी, तो 5 बजे उठ के 6 से 7 बजे का क्लास लेती थी। और सर भी काफ़ी अच्छे निकले कि उस बेचारे सुबह 6 बजे भी आ जाते थे जब शूटिंग होता था। अभी आप ओडिसी कंटिन्यू करना ओडिसी चाहते अभी हो? मेरा जो बेसिकली जो मेरा हर दिन जो गुजरता है इतना एक्साइटेड कि शूटिंग भी नहीं है और मैं बोर नहीं होती, वो ओडिसी की बहुत बड़ी हेल्प है मुझे, कि उसने ही इनफैक्ट प्रेगनेंसी के बाद जो है मैं काफ़ी 72 वेट पे पहुंच गई थी, जो प्रैक्टिस करने से मेरा सारा वेट चला गया, उल्टा मैं वापस बैक टू माई अर्लियर वेट आ चुकी हूँ। आप गाना भी गा लेते हो? नहीं उधर नहीं, बिल्कुल एक्सप्लोर किया। हाँ। और क्या करते हो फिर इसके अलावा? और स्विमिंग करती हूँ, स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है,
और बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो उनके साथ बाकी टाइम आजकल लोग सोशल नेटवर्क में ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, आप हाँ। कैसे हैंडल करते हो सोशल नेटवर्क? बहुत टफ होता है, बट फैंस का प्यार है और वो वेट करते रहते हैं मेरे पिक्चर्स का और मेरे व्हाट आई एम डूइंग इन माय डेली लाइफ, तो उसको जानने के लिए। तो और बीइंग अ सेलिब्रिटी थोड़ा सा आजकल ज़रूरी भी हो गया है फैंस से टच, और बहुत अच्छा है फैंस के लिए डायरेक्ट टच में। मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, लाइव वीडियोस बहुत कम कर पाती हूँ, बट करती हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जब फैंस को अच्छा लगता है तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ उनकी खुशी के लिए किया, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली अपडेट करूँ। कोई फैन ऐसा नहीं मिला जो आपको शादी करना चाहते हो? माय गॉड, नहीं मैं ये तो एक के साथ हो गया, उसको छोड़ के। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे फैन नहीं थे बिल्कुल। ये ये बहुत उनका अच्छी fan बात थे थी। शायद। हाँ वो है बट ऐसा वो तो आते हैं, पर मैं उधर इंटरेस्ट नहीं लेती। और दूसरी बात ये है कि बिकॉज ऑफ दिया बाती मेरी इमेज ऐसा बहन बहू बेटी वाली काफ़ी है, ना कि एक ड्रीम गर्ल टाइप्स नहीं है मेरी इमेज। तो मुझे पता नहीं बाकियों का, मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मैं ज़्यादा मतलब रहती हूँ, जो वल्गर कमेंट्स करते हैं उनको मैं फिर ब्लॉक भी कर देती हूँ। आगे जाके क्या करना चाहते हो फिर? आगे कैरियर जाके कैसे मेंटेन करना चाहते हो? जैसे हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और मेंटेन जैसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं करना है, वो तो गॉड है जो आगे तक करते हैं। कुछ ऐसा सीरियसली सोचा नहीं है, बट हाँ ओडीसी के शोज़ करना चाहती हूँ, डांस में आगे जाना चाहती हूँ, और अच्छा कैरेक्टर मिले तो, अच्छा फिल्म्स में भी रोल मिले तो ज़रूर करूँगी। फिर मेगा सीरियल मिलेगा तो फिर? मेगा सीरियल डेफिनेटली अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली करूँगी। शादी एंड फैमिली क्या मायने रखते हैं एक लड़की के लाइफ में? डिपेंड करता है दीदी, मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन है, हर इंसान के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो है, और बाकी आप दूसरों से भी एक्सपीरियंस लेते हो, तो हर इंसान की एक अलग सोच रहती है। मुझे लगता है कि जो इंसान को अच्छा लगे वो करना चाहिए। हाँ बट अगर शादी करनी है, और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है शादी, बट बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छे इंसान से हो और अच्छे इंसान एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट तो मुझे लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स तो एक्चुअली प्यार एक गिवर की तरह करना चाहिए, तो उसमें एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ आते ही नहीं हैं। तो यही कृष्णा से हमें सीखने को मिलता है। तो गिविंग एटीट्यूड होता है तो आपको लगता नहीं कि आपने कोई एडजस्टमेंट किया है। प्यार है तो अपने आप गिविंग हो जाता है, आप बन जाते हो। उड़ीसा फर्स्ट टाइम आए हो क्या? हाँ जी, उड़ीसा फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा लगा। मैं काफ़ी जगह घूमी, कोणार्क टेम्पल, ये जगन्नाथ स्वामी के मंदिर गई, टेम्पल जगन्नाथपुरी, जो कि मेरा काफ़ी वक्त से मन था, और बेस्ट है अपने बर्थडे पे मैंने दर्शन लिए। हाँ अभी 2 दिन पहले आपको हाँ बर्थडे जी। किया, मैं वही सोच रही थी। तो वही मेरी इच्छा थी, और काफ़ी वक्त से आना चाहती थी, बट लकी रही कि बर्थडे वाले दिन आने का मौका मिला, और पूरी फैमिली के साथ आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनको भी मज़ा आया। लिंगराज टेम्पल गई, काफ़ी सारे टेम्पल्स देखे मैंने, और 64 योगिनी टेम्पल, तो सेंचुरी घूमा, तो काफ़ी सारी जगह देखी है, मज़ा आ गया। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपके साथ मुलाकात होकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।